Hello everyone, welcomes you all in online class of other senior secondary school. So आज हम करने जा रहे हैं हमारी एक पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ लास्ट बार्गेन. ठीक है. सो आपकी जो थर्ड और सेकंड पोएम है वो आपके सिलेबस में से कट हो चुकी हैं. सो आपके यूनिट टेस्ट में आपके जो सितंबर एग्ज़ाम्स में है उसमें सिर्फ वही सिलेबस आपको दिया जाएगा जो आपके इस साल कट हो चुका है, वो नहीं दिया जाएगा आपको. ठीक है. सो जो सेकंड और थर्ड पोएम है वो ऑलरेडी कट हो चुकी है. सो फोर्थ पोएम पे चलते हैं हम लोग एंड द नेम ऑफ द पोएम इज़ लास्ट बार्गेन. और जो इसके पोइट हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. सो लास्ट बार्गेन, बार्गेन का मतलब क्या होता है? सौदा करना. ठीक है. सो पहले हम लोग इसकी समरी रीड करेंगे. The bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. कहते हैं सौदा क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करती हैं. Someone is looking for work. कहते हैं अगर कोई कोई काम ढूंढ रहा है, waiting to be hired, he strikes a bargain but thinks it worthless. कहते हैं वो क्या कर रहा है? बार्गेन तो कर रहा है लेकिन वो उसको क्या लग रहा है? सब कुछ क्या वर्थलेस लग रहा है, मतलब कि किसी भी काम का नहीं लग रहा है, बिल्कुल फिजूल की चीज़ें लग रही हैं. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक ईदर. कहते हैं उसने बार बार कोशिश की लेकिन कुछ भी उसे पसंद नहीं आया. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग. कहते हैं अंत में वो किसी भी वस्तु, मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो क्या हो, मूल्यहीन था वो बिल्कुल. देखो कोई भी उसका मूल्य नहीं लगा पाया. ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. कहते हैं वो इतना खुश हुआ आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था. वट इज़ द बार्गेन एंड द वाई इज़ इट द बेस्ट. कहते हैं सौदा, कवि ने उसके साथ सौदा कर लिया और आज़ादी की अनुभूति को महसूस किया. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. सौदा क्या है और सबसे अच्छा क्यों है, ये हम इस बारे में पढ़ेंगे. सो कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग. कहते हैं सुबह सुबह वह चिल्ला रहा है कि आओ और मुझे ख़रीदो, मुझे क्या करो, हायर करो, मेरे साथ क्या करो, सौदा करो. या हायर करना, किसी को किराए पर लेना. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पॉड रोड. कहते हैं उसने कहा कि मैं पत्थरों से बनी सड़क पर चल रहा हूँ. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम हिज कैरेट. कहते हैं जो राजा है वो अपने कैरेट का मतलब क्या होता है, रथ पर आया. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड. कहते हैं उसने मेरा हाथ पकड़ा. एंड आई विल हायर यू विद माई पावर. तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी ताकत से किराए पर लेना चाहता हूँ. बट हिज पावर कंटेंट फॉर नॉट. कहते हैं लेकिन जो उसकी पावर है वो उसके लिए क्या थी, बिल्कुल वर्थलेस थी, मतलब कि उसको पावर बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस स्टूड विद द शट डोर्स. कहते हैं अंत में, मतलब कि अब सबसे पहले उसको हायर करने के लिए कौन आया, उसको किराए पर ख़रीदने के लिए कौन आया, एक राजा आया अपनी ताकत से. तो लेकिन वो राजा उसको नहीं खरीद पाया. उसके बाद कहते हैं दोपहर का समय था, सबके दरवाजे बंद थे. आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन. कहते हैं उसने कहा कि वो भटक रहा था टेढ़ी मेढ़ी गलियों में. क्रुक्ड मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी, लेन मतलब गलियों में. एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ द गोल्ड. कहते हैं बूढ़ा आदमी एक सोने से भरे हुआ बैग लेकर आया. ही पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई मनी. उसने कहा कि मैं तुम्हें, पॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है कि मैंने विचार किया है तुम्हें ख़रीदने का, विद माई मनी, मैंने इस पैसे से. ही वेड हिज कोइंस वन बाय वन बट आई टर्न अवे. उसने कहा कि उसने अपने कोइन का वजन किया एक एक करके, लेकिन वो सौदा भी उसे क्या पसंद नहीं आया, उसने उसे वापस भेज दिया. इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल द फ्लावर. कहते हैं अंत में शाम को क्या, जो बाड़ था वो क्या फूलों से भरा हुआ था, फूलों से लदी हुई थी. द फेयर मेड कम आउट एंड सेट. कहते हैं एक सुंदर युवती वहाँ पर आई और बोली आई विल हायर यू विद अ स्माइल. कि मैं तुम्हें अपनी हंसी से ख़रीदना चाहती हूँ. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू द टीयर्स. कहते हैं जो उसकी स्माइल है, पेल्ड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मंद पड़ना, बिल्कुल हल्की पड़ना. और उसकी जो स्माइल है वो आंसुओं में कल को बह सकती है या बह जाएगी.
तो उसने क्या कहा, ही स्माइल एंड पेड मेंट द टीयर्स, शी वेंट बैक अलोन इन द डार्क। कहते हैं उसके बाद उसने कहा कि उसकी मुस्कान मंद पड़ गई और उसके आंसुओं में बह गई। तो मतलब कि जब उसने मना कर दिया तो ऐसी स्माइल का फ़ायदा ही क्या जो बाद में क्या आंसुओं में तब्दील हो जाए। तो उसने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। एक युवती आई थी जो, द सन ग्लिटर्ड ऑन द सैंड, कहते हैं जो सूर्य चमक रहा था, रेत के ऊपर सूर्य चमक रहा था, एंड सी वेव्स ब्रोक वे हार्डली, और जो समुद्र की लहरें हठीपन में उमड़ रही थी। मतलब कि जो समुद्र की लहरें क्या कर रही थी, समुद्र की जो वेव्स हैं वो क्या कर रही थी, इधर उधर उमड़ रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद द शेल्स, कहते हैं एक बच्चा वहाँ पर बैठकर शेल्स का मतलब क्या होता है, सिप्पियों जो होती हैं ना रेत में मिलती हैं सिप्पियाँ वाइट कलर की, उसके साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सैड, कहते हैं उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ऐसा लगता था मानो मुझे जानता हो, एंड सैड, और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें शून्य के बदले ख़रीदता हूँ। मतलब उसने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन द चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, तो उसने कहा उसके बाद से बच्चे के खेल में तय हुए सौदे से मुझे एक चिंता मुक्त इंसान बना दिया। मतलब कि ऐसे बहुत सारे लोग आए जो उसे बहुत सारी चीज़ों से ख़रीदना चाहते थे, लेकिन अंत में हर कोई उसे कुछ ना कुछ दे रहा था, लेकिन अंत में वो उसने क्या कहा कि वो किसके साथ खेलेगा। मतलब कि अंत में बच्चे के साथ खेलने से उसे क्या बिल्कुल आज़ादी महसूस हो रही थी, काइंड ऑफ फ्रीडम फील कर रहा था वो। ठीक है, सो ये थी हमारी पोएम द लास्ट बार्गेन। आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। सो इस पोएम के आप लोग स्टैंजास अच्छे से कीजिए, स्टैंजास के क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए विद देयर MCQs, और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपकी गाइड में, उस लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छे से कीजिए। आई होप सभी को क्लियर होगी ये पोएम। हैव अ वेरी गुड डे।